कुछ योग ऐसा है जो कुंडली का सबसे ज्यादा हमें जानना जरूरी है, क्योंकि राजयोग ऑलरेडी सारे वीडियोस में पड़ा है। राजयोग आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन कुछ ऐसे योग हैं जिनको हमको जानना जरूरी है। बिकॉज ऑफ, क्योंकि अगर हम हमारा कहाँ लूप होल को अगर नहीं समझ पाए तो एक कुंडली का आप रेमेडीज कभी नहीं कर पाए। इसलिए आज हम समझते हैं कि कोई भी कुंडली में प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ से हम देख सकते हैं। चलिए, प्रॉब्लम देखने के लिए सबसे पहला जो योग है वो है केमद्रुम योग। केमद्रुम योग अगर हम समझते हैं, यहाँ लग्न से नहीं चंद्रमा से ये योग बनता है। यानी आपका चंद्र लग्न से, चंद्र लगन चंद्र लगन से आपका जहां चंद्र लगन है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा थोड़ा समझिएगा। अ, किसी का भी लगन कहीं होता है, चंद्र लगन कहीं भी हो सकता है। क्योंकि चंद्र लगन का मतलब है कि उसके चंद्रमा का अवस्थान। जैसे मान लीजिए कि ये एक कुंडली है, ये एक कुंडली है। इसका मान लीजिए लगन सप्तम में है। ठीक है, 7, 8, 9, 10, मान लीजिए 11, यहाँ पे चंद्रमा बैठे हैं। ठीक है, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तुला लग्न की कुंडली है और चंद्रमा बैठे हैं पंचम भाव में। और भी एग्जांपल दिखाऊंगा, थोड़ा सा इसको समझिए। अब पंचम भाव में जो भी बैठा ग्रह है वो इस लगन कुंडली के लिए बहुत अच्छा है ना। जी। क्योंकि ये कुंभ राशि है, कुंभ राशि में बैठा है चंद्रमा। यानी जन्म राशि कौन सा है? तुला लगन और कुंभ राशि। जी। ठीक है सर। और वो भी कुंभ राशि लगन से पंचम भाव में बैठा है। पंचम भाव में बैठा कोई भी ग्रह है उस लगन के लिए बहुत उत्तम माना जाता है। क्योंकि वो धर्म त्रिकोण का पहला घर है। पहला नहीं, दूसरा घर। पहला घर तो ये है ना, लगन। दूसरा घर ये है, चंद्रमा। तीसरा घर है नवम भाव। ठीक है। तो अगर आप हम जैसे पिछले जितने भी सौभाग्य योग का जितने भी चीजें देखे थे हम लोगों ने, तो उसमें हमें ये पता था कि पंचम भाव में बैठा कोई भी ग्रह है उसकी दशा अंतर्दशा में वो बहुत ज्यादा अच्छा फल देगा। अब हम जो है आपको समझा रहे हैं वो है केमोद्रुम योग। केमोद्रुम
यमद्रुम योग। यमद्रुम। ठीक है। इस योग क्या क्या है कि चंद्र के दोनों तरफ अगर कोई भी ग्रह ना बैठे रहे तो किमद्रुम योग बनता। मान लीजिए यहाँ पे भी कोई ग्रह नहीं है और यहाँ पे भी कोई ग्रह नहीं है, तो किमद्रुम योग बन गया। किमद्रुम योग का फल क्या है? फल है व्यक्ति बड़ा नीच टाइप का, दुख, दारिद्रता, ये सारे चीजें उसके साथ जो है जुड़ा हुआ है। ये व्यक्ति दूसरे के ऊपर निर्भर रहेगा। इसका अपना खाने पीने का कोई ठीक ठिकाना नहीं रहेगा। ये व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के पर निर्भर चलता है। मतलब ये कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं होता। बट इस लगन के लिए तो चंद्रमा बहुत अच्छा है। तुला लगन के लिए पंचम का चंद्रमा, दैट इज, ये जो है बहुत अच्छा है। मतलब हम कह सकते हैं कि मद्रुम योग यहाँ पे बना है, परंतु वो व्यक्ति जिसको दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना होगा, उसका खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं है, कहीं पे भी कुछ भी नहीं है, लेकिन वो मन से खुश रहेगा। मन से खुश रहेगा। क्लियर? समझ आया या समझ नहीं आया? अगर समझ नहीं में सर नहीं ये आया, बोलिए। नहीं सर ये खाने पीने का ठिकाना नहीं है लेकिन खुश रहेगा। तो ये तब होगा जब ये त्रिकोण में होगा या केमुद्रम जब योग का ये ही ये फल जब है। होगा ये त्रिकोण में होगा। मैं आपको बहुत सारा केमद्रुम का बहुत सारा योग दिखाऊंगा, बहुत सारा चीज दिखाऊंगा। अभी तो मैंने जस्ट एक एग्जांपल लिया। ठीक है। अगर इसी को आप समझिए, आप चंद्रमा को कहाँ बिठाना चाहेंगे, बोलिए। चंद्रमा को कहाँ बिठाएंगे, बोलिए। जहां बोलेंगे वहीं बिठाएंगे हम। केंद्र में बिठाओ सर। अभी ये एट में। त्रिकोण का बताया, अब केंद्र का बता दो। अच्छा ठीक। एट में बिठा चौरासी का। देते हैं। एट में बिठाते हैं। 84, यानी टेंथ में। फिर आप कह रहे हैं टेंथ में बिठाने का ना? टेंथ में हाँ। हाँ, टेंथ में ना। तो चलिए चंद्रमा यहां बिठाते हैं। चंद्रमा के यहाँ पे भी कोई ग्रह नहीं है। चंद्रमा का यहाँ पे भी कोई ग्रह नहीं है। नो प्लैनेट। नो प्लैनेट। यहाँ पे भी नो प्लैनेट। यहाँ पे भी कोई प्लैनेट नहीं है। केमद्रुम योग तो ये भी है। ठीक है। यानी ये योग का भी वही सेम परिणाम होगा। परिणाम क्या होगा सर? कि मतलब ये व्यक्ति अपने जीवन में वही दुख, दारिद्रता इत्यादि सारा चीज लेके आए। लेकिन यहां देखिए, चंद्रमा को अपने टेंथ हाउस में बिठा दिया अपने राशि के अनुसार, अपने स्वराशि। टेंथ हाउस किसका है सर जी?
टेंथ हाउस कर्म किसका का। है? कर्म का नहीं, सरकार का। अच्छा, सर का। सरकार का। तो ये व्यक्ति के पास कोई काम काज नहीं होगा, लेकिन सरकार इसके खाने पीने का ठेका ले रखी। क्लियर? समझ आया सर जी? ठीक है। इसका अपना कुछ वजूद नहीं है, दोनों तरफ ही जो है, एक भी ग्रह नहीं है तो केमुद्रुम में आ गया वो। परंतु चंद्रमा चूंकि लग्न के हिसाब से ये केंद्र में आ गया, केंद्र में वो भी शुभ भाव में आया है। केंद्र, चंद्रमा को हम अच्छा ग्रह मानते हैं, नैसर्गिक शुभ ग्रह मानते हैं, यानी ये और ज्यादा विडंबना देने वाला है ना। परंतु यहाँ एक काम होगा, ये व्यक्ति जो है सरकार का, चाहे वो कहीं पे भी जहां आरक्षण है उसके, आरक्षण मतलब रिजर्वेशन। अब रिजर्वेशन जेल में हो सकता है, रिजर्वेशन आपका असाइलम में हो सकता है, या रिजर्वेशन कहीं पे भी होगा, यानी इसका खाने पीने का ठेका ले रखेगी सरकार। क्लियर? कोई क्वेश्चन? बिल्कुल सही है। अब मैं इसके बारे में दोनों बड़े बड़े महर्षि की कुछ बातें बताता हूँ। एक है आपका पराशर जी। पराशर जी ने क्या कहा कि चंद्रमा के दोनों तरफ, अगर आपका दोनों तरफ अगर कोई ग्रह ना हो तो चंद्रमा अपने आप को कमजोर फील करता है, और वो किमद्रुम योग बनाता है। जो योग की परिभाषा, यानी जिसका रिजल्ट क्या होता है ना, जो कि जातक एक क्या बोलते हैं, मैला कुचला भिखारी टाइप का इत्यादि चीजें जो है वो होगा। मैला कुचला कपड़ा पहनने वाला भिखारी है, जो दूसरे के ऊपर निर्भरशील होगा, और जो कि मतलब जैसे होता है ना, अवैध कार्य, इलीगल वर्क में जो सन्निवसित रहेगा या जमा रहेगा। ये महर्षि पराशर, इसलिए मैंने बोला यहाँ चंद्रमा सरकार ठेका ले रखेगी उसके खान पान का, चाहे जेल में हो या एसाइलम में। मैंने इसलिए बोला। यहाँ पे एक और जो रूल आता है वो आता है आपका बराहमिर जी का। बराहमिर जी कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति के कुंडली में अगर केमोद्रुम योग है, केमोद्रुम योग मतलब समझ रहे हैं, चंद्र के दोनों तरफ कोई ग्रह ना बैठना। बराहमिर कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति के जातक के अगर कुंडली में केमोद्रुम योग है, अगर वो राजवंश में भी जन्म लेता है, मान लीजिए वो राजकुमार है, राजपुत्र है, उसके बावजूद भी उसको गरीबी का शिकार होना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा इस चीज को समझिए। यहाँ पे एक बहुत बड़ा पॉइंट बारह जी ने बताया, मैं थोड़ा इसको डिस्कस करना चाहूंगा, डिकोड करना चाहूंगा आप लोगों के साथ। जैसे एक राजकुमार है, ये उन दिनों की बात है जब राजतंत्र चलती थी, है ना सर। तो राजतंत्र में राजा के मूड के ऊपर सारा कुछ डिपेंड करता। आप लोगों ने दंत कथाओं में या हमारी जितनी भी रूप कथाएं हैं, कहानियां, है ना,
उसमें आप लोगों ने क्या बचपन से क्या सुन रखा है? एक था राजा जिसके 3 पत्नियां थीं। बड़ी और मझली से कोई गर्भ नहीं आया, तो उन्होंने एक छोटी रानी लाया, और जिसके बाद उसके गर्भ आया। राजा को उत्तराधिकार चाहिए था, ताकि वो अपने राजवंश को आगे ले जा सके। लेकिन बड़ी रानी और मझली रानी उसको सह नहीं पाई, और आके बोली, महाराज, आपकी छोटी रानी एक मरा हुआ चूहा को जन्म दी है। सर, ये कहानी आप लोगों ने जरूर सुना होगा। सुना या नहीं सुना? या इसी तरह का कहानी जरूर सुना हो। तो राजा गुस्से में आया। राजा का होश हवास नहीं रहता। राजा ये कभी समझने की कोशिश भी नहीं करता। हमारी वो क्या बोलते हैं, जो काल्पनिक कहानियां हैं कि इंसान के गर्भ में मरा हुआ चूहा हो ही नहीं सकता है। वो क्या करता था, तुरंत का तुरंत रानी को वनवास दे दो। अब रानी को वनवास देने का मतलब क्या है कि रानी के साथ साथ में बच्चा भी तो वनवास में जाएगा। अब वन जंगल में अब दो जो बड़ी रानी और मझली रानी, वो लोग आराम से प्रसाद के सुख भोग रही है। इसको छोटी रानी को अपने बच्चे के साथ जो है जाना पड़ गया जंगल। तकलीफ तो मेजरली राजकुमार को ही है। इसी को बराहमिर जी ने एक केमोद्रुम योग बताया। उन्होंने बोला वो अगर राजवंश का भी है, फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा साजिश होगा उसके अगेंस्ट में कि उसको जंगल जाना पड़ेगा या दरिद्रता को स्वीकारना पड़ेगा। क्लियर सर? समझ आया? जी। लेकिन कहानी के अंत में हम लोग क्या हमेशा सुनते थे कि वो राजकुमार बड़ा हुआ और राजा को बचाया। फिर बाद में पता चला कि वो छोटी रानी की बेटा है, और राजा खुशी खुशी अपने गले में लगाया कि बेटा, सॉरी सॉरी सॉरी, बहुत बड़ा मेरे से गलती हो गया। मैं ये समझ ही नहीं पाया था कि इंसान के पेट में चूहा नहीं बनते, जन्म नहीं लेते। ये कहानी होता था हमारे, हम जो बचपन में होते थे उस समय, ये कहानी हम लोगों को दादी या नानी के मुंह से हमेशा सुनते थे। बेसिकली बराह मिर्जी इस कहानी का उद्रेक करके या इस तरह से, खैर बराह मिर ने बताया या नहीं बताया मुझे मालूम नहीं, बट मेरे गुरु ने मुझे इसी तरीके से समझाया था, इसलिए मैं वो तरीका समझा रहा हूँ, वही बातें बता रहा हूँ। बराह मिर्ची का कहने का मतलब ये था कि वो राजवंश में होने के बावजूद भी उसको गरीबी और उसको दुख सहना पड़ेगा। अब यहाँ दुख, एक बहुत बड़ा टर्म दिया उन्होंने, दुख। तो दुख है क्या? दुख का मतलब होता है कि शारीरिक और मानसिक। क्योंकि उन दिनों में आर्थिक दुनिया नहीं हुआ करती थी, और आज की अवस्था में अगर मैं ये किमोद्रुम योग को आपसे वर्णन करूं, आपके सामने व्याख्यान करूं, तो मैं आज तो बोलूंगा कि शारीरिक, मानसिक और आर्थिक
पंगुता मतलब लंगड़ापन। पंगुता का मतलब है लंगड़ापन। यानी आज के दिन में दुख का मतलब ये होता है कि किसी किसी के अगर शरीर सही नहीं है, मन सही नहीं है, और उसके पास पैसा नहीं है, तो उसको हम केमोद्रुम योग का रिजल्ट बोल सकते हैं। ठीक है। क्लियर। लेकिन सर बराबर। अगर बोलिए। चंद्रमा पे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि होगी तब भी कहीं केमद्रम पे योग भी। बनेगा? यस। कहीं पे भी कुछ भी है। उसी मैं उसी योग को, जैसे यही योग तो मैं आपको समझाने के लिए फिफ्थ में रखा। फिफ्थ में रख के बोला कि हाँ, इसके पास ऐसा होगा। मैं थोड़ा सा और बारह मिर्ची का थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं, चीजों को थोड़ा सा और आपको बताना चाहूंगा। बारह हम्म, हाँ, बराबर जी। जो एक श्लोक में बताए थे, वो था कि मतलब जैसे पराशर जी ने बताया था ना, वो कि वो अवैध इलीगल कामों में जुड़ा रहेगा, तो ब्राह्मण ने उसको वो उन्होंने अडॉप्ट किया था कि हाँ, वो लेकिन दूसरे लैंग्वेज से ये बात उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि ये लोग केमोद्रुम योग वाले जो लोग होते हैं, उनके पास अगर आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो जाए, तो समझना कि समय से उन्होंने खिलवाड़ किया। अपने आप से उन्होंने खिलवाड़ किया। और आ, वो एक शब्द आता था सर, ठगी। उन्होंने समाज, संसार और खुद से ठगी किया। मतलब जो भी काम वो कर किए होंगे या करते हैं, उसमें समाज, संसार और देश काल पात्र को ठगा सा महसूस होना पड़ेगा। ये भी एक केमोद्रुम योग का जो है एक और निष्कर्ष या रिजल्ट उन्होंने, ये ब्राह्मण जी ने दिया था। ओके सर, समझ आ गया? किन्हीं को कोई प्रश्न? कोई किसी का कोई सर अगर प्रश्न? मून सर अगर मून राहु या केतु के साथ हो तो? किसी के साथ भी, दोनों तरफ अगर यहाँ पे मान लो एक ग्रह बैठ गया, एक ग्रह यहाँ पे बैठ गया, तो केमद्रुम हम्म। योग जो है वो टूट गया। ठीक। पर उसके साथ अगर कोई प्लैनेट बैठा है तो उससे नहीं तो भी टूटेगा? नहीं, तो भी हाँ, उस लेकिन वो नहीं टूटेगा। यहाँ दोनों तरफ की ग्रह की स्थिति के बारे में बताया। यहाँ पे आप अच्छा। 10 ग्रह डाल दो, लेकिन हम्म। अगर जैसे राहु केतु को हम लोग गिनती नहीं करते। हम्म। मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि हमारे पूर्वजों का, जैसे पराशर जी, कालिदास जी या पराशर जी, इनके सप्तग्रही योग होता था हमेशा। हम्म। यहाँ पे अगर युति में सूर्य बुध या कुछ भी आ जाए, मान लीजिए अमावस का जन्म हो गया, हम्म। ठीक है, तो केमद्रुम योग भंग होता है। फिर वहां पे इस जगह पे क्या होगा, सूर्य भी हो जाएंगे, बुध भी हो जाएंगे, सन। हम्म। बुध भी हो जाएंगे। वो उस हम्म। समय फिर ये केमद्रुम योग जो है भंग हो जाए। पर और दूसरे प्लैनेट्स हों तो केमद्रुम योग रहता है? नहीं नहीं, यहाँ पे अगर द्विग्रही या त्रिग्रही योग हो, तो रिजल्ट तो आपको नहीं मिलेंगे। क्योंकि चंद्रमा, हम्म। देखिए सिस्टम क्या है, योग क्या है,
चंद्रमा के दोनों तरफ कोई ग्रह ना हो। चीज समझना। पर साथ में हो सकता है। नहीं, आप थोड़ा सा इसको और डिटेल समझा दे रहा हूँ, देखिए मैं इसको और समझो आप। सूत्र ये बोलता है कि केमद्रुम योग, लेकिन यहां पे मान लो चंद्र है, चंद्र मान लो यहां पे 12 डिग्री में, ओके। यहां पे हम्म। सूर्य आ गया मान लो 8 डिग्री पे, ठीक है। हाँ। बुध मान लो, बुध आ गया आपका आ, आपके 13 डिग्री पे। तो चंद्र के दोनों तरफ हो गए ना ग्रह, एक ही हाँ। हाउस में है, लेकिन दोनों तरफ तो हम्म। ग्रह आ गए ना। हाँ। तो केमद्रुम योग बना ही नहीं। ओके। ये यहाँ पे केमद्रुम योग बना ही नहीं, क्योंकि ठीक है। चंद्र के दोनों तरफ तो ग्रह आ गए। यह मान लो यहीं पे सूर्य, जैसे चंद्रमा है 12 डिग्री में, मान लो सूर्य भी एकदम एग्जैक्ट अमावस्या का जन्म पैदा हो गया, सूर्य भी आ गया हम्म। 12 डिग्री में, जी। 12 डिग्री, और बुध आ गया मान लो 14 डिग्री, तो भी केमद्रुम योग नहीं बना। ठीक है। ठीक है। यानी केमद्रुम योग अगर नहीं बना, हम्म। फिर बात तो गरीबी की आएगी ही नहीं। हम्म। फिर आपने को वो राजा महाराजाओं की वो कहानियां सुनने की कोई आवश्यकता ही नहीं, है ना। हम्म। इसको क्या बोलते हैं ना, ये कहानी को दादा दादी नाना नानी की कहानी। ये तो पढ़ी भी होगी या सुनी भी होगी जरूर, गोद में बैठ के तो सुनती भी रही होगी। ठीक है, चलें आगे। जी। हाँ। चलो, अब हम लोग एक और बहुत फालतू योग को समझेंगे। केमद्रुम योग तो समझ गए। अच्छा, चंद्र और मंगल अगर इकट्ठे होते तो हम लोग क्या बोलते हैं, चंद्र मंगल योग। हम्म। मंगल मान लो मेष राशि, मेष लगन, और मेष में ही बैठा है चंद्रमा, ऐ मंगल, मेष राशि मेष लगन, और मेष में ही बैठा है मंगल। समझते हैं इसको, बहुत ध्यान से सुनना, ये थोड़ा सा विडंबना देने वाला योग है। अशुभ योग है और साथ में शुभ योग भी है। ये थोड़ा एस्ट्रोलॉजर के दिमाग को खराब करने वाला योग होता है। वैसे ये मान लो यहाँ पे आपने मंगल दे दिया, एक नंबर है ना। यहाँ चंद्रमा भी है, तो आप मान लो ये मेष लगन की कुंडली है ना, मेष लगन की कुंडली है, और मेष लगन के साथ मेष राशि का भी है, क्योंकि चंद्रमा जहां पे बैठते हैं जिस राशि में, कुंडली उसी राशि की होती है। और मंगल यहाँ पे बैठ गए हैं अपने ही घर में, अपने ही मूल त्रिकोण में। योग तो बन गया ना भाई चंद्र मंगल का। ठीक है, जी। बन गया है चंद्र मंगल योग। हाँ। बट ये अशुभ योग नहीं है। कैसे नहीं है?
मैं तो अशुभ योग को समझा रहा था ना। हाँ। बट यहाँ पे ये चंद्रमंगल अशुभ योग नहीं है, क्योंकि यहाँ मंगल अपने ही मूल त्रिकोण में चंद्रमा के साथ बैठ के इसके अशुभत्व को खत्म कर दिया। क्योंकि लग्न केंद्र भी है, त्रिकोण भी है ना। जैसे केमद्रुम योग में हमने दिखाया था आप लोगों को कि अगर त्रिकोण के अंदर चंद्रमा होगा और दोनों तरफ कोई ग्रह ना हो, तो केमद्रुम योग बनने के बावजूद भी वो योग उतना प्रबल नहीं होगा। यानी इस व्यक्ति का जीवनचर्या बहुत अच्छा से चलेगा। उसी तरह से ये चंद्र मंगल योग का ये अगर ऐसा कंडीशंस होता है तो इसको हम शुभ योग मानेंगे। ओके। यानी आप कह सकते हो कि चंद्र मंगल योग कभी शुभ होते हैं और कभी अशुभ भी होते हैं। अशुभ भी हम दिखा देंगे। इसका रिजल्ट क्या है? अगर ये योग बन गया, तो इसको क्या बोलते हैं ना वो, अरे आजकल का जो टर्म होता है यार, स्मगलर। स्मगलर एक टर्म है ना, स्मगल करने वाला। स्मगलर जानती हो मनीषा या नहीं जानती हो? जी सर। हाँ, तो ये स्मगलर होगा। चंद्रमंगल अगर अशुभ जगह पे हो जाता। ओके। ठीक है। जैसे हम्म। इसी पे थोड़ा सा मैं थोड़ा कैरिकेचर दिखाता हूँ। ये शुभ योग था, लेकिन इसी योग को मैं थोड़ा सा अशुभ बना देता हूँ। ये मान लो मीन लगन का आपका, हाँ मीन लगन का आ गया। मीन लगन का आ गया, और यहाँ पे मान लो सॉरी, यहाँ पे का बहुत अच्छा जगह पे दे रहा हूँ, बहुत अच्छा जगह पे दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे दे रहा हूँ नाइन्थ भाव में चंद्रमा, मंगल, और यहाँ मान लो केतु आ गए। कौन सा राशि है ये? वृश्चिक राशि है ना। हेलो, हाँ या ना? हाँ, वृश्चिक राशि है सर। और नाइन्थ हाउस है, तो नाइन्थ हाउस भी तो त्रिकोण है। लेकिन मीन लगन जलीय राशि के लिए वृश्चिक भी जलीय बन जाएगा, जलीय राशि होगा। तो मीन चूंकि जलीय राशि है, वहां पे वृश्चिक भी जलीय राशि है, और वृश्चिक जलीय राशि में चंद्रमा खुद बैठने के बाद यहाँ पे चंद्रमंगल के अशुभ दोष पैदा कर दिया। समझा पा रहा हूं भाई? मैंने बोला ये भी जल राशि है। भाव जी। के हिसाब से तो ये सबसे सर्वोत्तम भाव है ना। नाइन्थ हाउस जी। भाग्य का भाव है। लेकिन हाँ। यहाँ पे भी ये भी जल राशि है, ये भी जल राशि है। अब जल राशि के भाग्य भी जल राशि के साथ बैलेंस नहीं कर सकता। एक ही राशि, जैसे मेष लगन का कुंडली में अगर धनु होता है, तो मेष लगन के लिए धनु, वो भी चूंकि द्वि स्वभाव है, चूंकि द्वि स्वभाव है, बट तत्व दोनों के लिए सेम है। मंगल
मतलब मेष का अग्नि तत्व और धनु का भी अग्नि तत्व होता है। तो दोनों यहाँ पे भाग्य का भरोसा पे अगर मेष राशि वाला या मेष लगन वाला व्यक्ति बैठ जाता है तो उसके भाग्य उसका कभी साथ नहीं देता। नई नई चीजें बता रहा हूं, थोड़ा सा बहुत ध्यान से सुनना। क्योंकि एक जैसा तत्व वाले व्यक्ति